अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल ES अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की चैप्टर 8 पार्ट 2 की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी समरी आपके साथ शेयर करेंगे और इसमें जो बाकी मेन पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। तो चैप्टर 8 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। चैप्टर 8 का पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ और चैप्टर 8 का पार्ट 2। चैप्टर 8 का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने अपने पॉइंट्स कवर कर लिए थे। नेक्स्ट है हमारे पास विलेज एटमॉस्फेयर। विलेज का जो माहौल होता है वो किस तरह का होता है। इन द सिटीज़ देयर आर वेरियस काइंड ऑफ पॉल्यूशन। सिटीज़ के अंदर बहुत तरह के पॉल्यूशन होते हैं, जबकि विलेज की जो एयर है वो फ्रेश एयर होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है सिटी के पॉल्यूशन के। एयर पॉल्यूशन, एयर में पॉल्यूशन है, गाड़ियों का धुआं हमारी एयर में शामिल हो चुका है। बहुत तरह के केमिकल्स बहुत तरह के गैसेस हमारी एयर में शामिल हो चुकी हैं जो कि हमारे सेहत के लिए मुज़र हैं। वाटर पॉल्यूशन, पानी की गंदगी, पानी की आलूदगी, हमारे पानी में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ होते हैं, केमिकल डाले जाते हैं। एंड नॉइज़ पोल्यूशन, और गाड़ियों का शोर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का शोर सिटी के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द विलेज। हाउएवर इन विलेजेस द एटमॉस्फेयर इज़ पीसफुल। विलेज का जो एटमॉस्फेयर होता है वो पीसफुल होता है, पुरसुकून होता है। एंड द पीपल इंजॉय द फ्रेश एयर एंड नेचुरल ब्यूटी। और विलेज के जो लोग हैं वो क्या इंजॉय करते हैं, नेचुरल ब्यूटी को इंजॉय करते हैं और वहाँ की ताज़ा हवा को इंजॉय करते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फार्मर्स लाइफ इज़ अ मॉडल ऑफ हैंड वर्क। फार्मर की जो लाइफ है वो मॉडल ऑफ हैंड वर्क है, यानी कि फार्मर वहाँ पे मोस्टली अपने हाथ से ही काम करना पसंद करते हैं, अपने हाथ से ही मेहनत करना पसंद करते हैं। जबकि सिटीज़ में हर चीज़ के लिए एक नई डिवाइस आ चुकी है, एक नई गैजेट को यूज़ करना पसंद करते हैं। एज फार्मर वर्क्स इन हिज फील्ड फ्रॉम डैम टू डस्ट। फार्मर जो है वो सुबह से शाम तक अपनी फील्ड यानी कि अपने फार्म में, अपने खेत में, अपनी ज़मीन पर काम करता है। ही वर्क विद अ स्टिकल इन हिज हैंड। स्टिकल कहते हैं घास काटने के लिए या क्रॉप्स काटने के लिए एक चाबुक टाइप का, एक सीड की शेप का एक औजार होता है। स्टिकल को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसकी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो फार्मर के पास स्टिकल होती है उसके हाथ में। एंड ड्रीपिंग द क्रॉप्स अंडर द स्कॉचिंग सन। फसल काटने के लिए फार्मर उसको यूज़ करता है। हाथ से सारी फसल की कटाई की जाती है, तपती धूप में फार्मर अपना काम करता है। देयरफॉर अ फार्मर्स लाइफ इज़ अ मॉडल ऑफ हैंड वर्क। इस तरह से एक फार्मर की ज़िंदगी में हार्ड वर्क होता है, वो अपना सारा काम अपने हाथ से करना पसंद करता है, कोई भी ऐसी हैवी मशीनरी यूज़ नहीं हो रही होती। नेक्स्ट है हमारे पास रोल डिड द रिवर प्ले इन द लाइफ ऑफ अ मैन। दरिया इंसान की ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं। एज इन द पास्ट टाइम, यहाँ पे ये करेक्शन थी, ये मैंने आपको करेक्ट कर दिया है। आपने जब भी नोट्स बनाने हैं इसको करेक्ट करके लिख लेना है। In the past times, river had abundant water which was supplied to the people. पुराने ज़माने में जो रिवर थे, दरिया थे, वो पानी के स्टोरेज के लिए यूज़ होते थे। सिर्फ एक वही सोर्स ऑफ वाटर होता था जो कि लोगों को सप्लाई किया जाता था थ्रू द कैनाल to get the crop and daily life. River were also used for traveling from one place to another place. Rivers की वजह से लोग अपनी फसलों को पानी देते थे कैनाल्स के थ्रू। डेली लाइफ में रिवर्स का ये काम था कि वो उनके डेली यूज़ के साथ साथ ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ किए जाते थे। रिवर्स एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रिवर्स को यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास टाउन वर बिल्ड नियर रिवर इन द एंशिएंट टाइम। जो कस्बे थे वो रिवर्स के करीब बनाए जाते थे पुराने ज़मानों में। मोस्ट ऑफ द टाउन्स वर बिल्ड नियर द रिवर बिकॉज रिवर प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ अ मैन। क्योंकि उस वक्त दरिया जो है वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। दे हैव सर्व एज अ ट्रेड रूट फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। पहले ज़माने में रोड्स वगैरह इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, तो पहले ज़माने में जितनी भी ट्रेड वगैरह होती थी वो मोस्टली पानी के ज़रिए की जाती थी। ट्रेड वर अर्न बाय बोट एंड शिप अलोंग रिवर। और पहले ज़माने की जो लोग थे वो रिवर के पास रहना भी इसीलिए पसंद करते थे कि वहाँ पे इजीली कश्तियाँ और बहरी जहाज़ अवेलेबल होते थे किसी भी ट्रेड के लिए। मेजर प्रॉब्लम पोज्ड बाय रिवर। लेकिन रिवर के कुछ नुकसानात भी हैं, उसके करीब रहने के नुकसानात भी हैं।
वो नुकसान क्या हैं? रिवर पोज 2 मेजर प्रॉब्लम फेस बाय पीपल। जो लोग दरिया के किनारे रहते हैं उन्हें जो मेजर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं वो क्या है? हाउ टू गेट वाटर फ्रॉम द रिवर थ्रू आउट द एयर। एक टाइम बाद, एक सर्टेन लिमिट के बाद रिवर का जो पानी है वो खत्म हो जाता है, सूख जाता है, या लोग उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पूरा साल वो पानी यूज़ नहीं किया जा सकता। वो एक लिमिट के बाद ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमें पूरा साल पानी की जो नीड होती है वो किस तरह से पूरी की जाए। हाउ टू एस्केप द डैमेज कॉज बाय फ्लड। और जो ओवरफ्लो होने की वजह से दरिया के साथ के इलाकों में, दरिया के पास के इलाकों में तबाही आती है, उससे कैसे बचा जा सके। लोगों के घर मकानात तबाह हो जाते हैं, सैलाब की नज़र हो जाते हैं, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, उनकी जितनी भी फसलें होती हैं वो सब तबाह हो जाती हैं, उनके जानवर सैलाब में बह जाते हैं। तो इस डैमेज से किस तरह से बचा जा सके, ये दो प्रॉब्लम्स थे जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लेस एंड मोर वाटर। इस चीज़ से किस तरह से निपटा जा सके, इस प्रॉब्लम से किस तरह से निपटा जा सके कि कभी पानी कम हो जाता है हमारे यूज़ के लिए, वो पानी काफ़ी नहीं होता, पूरे साल यूज़ करना होता है पानी, और कभी पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि हर तरफ पानी ही पानी होता है, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। द बैराजेस वर बिल्ड टू कंट्रोल द लेस और मोर वाटर इशू। बैराजेस बनाने चाहिए ताकि हम इस सूरत हाल से, इस प्रॉब्लम से निमट सकें। बैराजेस जो है वो एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करने के काम आएंगे ताकि हम सारा साल उस पानी को यूज़ भी कर सकें, वो पानी हमारे काम भी आ सके, ज़ाया होने से बच सके, और सैलाबी सूरत हाल भी पैदा ना हो, ताकि अगर रिवर ओवरफ्लो होने लगे तो वो सारा पानी हम उसको स्टोर कर लें, ज़ाया होने से बच जाए। बैराज क्या है? व्हाट इज़ बैराज? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसकी डेफिनेशन है अ बैराज इज़ अ काइंड ऑफ अ वॉल विच ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ वाटर। बैराज जो है वो एक तरह की वॉल है जो कि पानी के बहाव को रोकती है। इट हैज़ गेट्स, के गेट्स होते हैं, थ्रू विच द वाटर इज अलाउड टू पास इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। जितनी पानी की हमें नीड होती है हम उतना ही पानी यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद लिमिट के बाद हम वो गेट बंद कर देंगे ताकि हमें जितनी भी नीड थी वो यूज़ हो जाए और बाकी पानी ज़ाया होने से बच जाए, सैलाबी सूरत हाल पैदा ना हो। इट्स एम इज़ टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द फ्लड सीजन। का जो मकसद है, बैराज बनाने का मकसद क्या है कि रेनी सीजन में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है उसको, फ्लो ऑफ वाटर को, हम पानी के बहाव को रोक सकें। एंड स्टोर इन सच अ मैनर दैट द कैनाल गेट वाटर थ्रू आउट द ईयर। और हम उस पानी को पूरे साल यूज़ कर सकें अपने कैनाल्स के थ्रू, अपने रिवर्स के थ्रू। इन दिस वे फार्मर कैन बी गिवन वाटर फॉर देयर फील्ड्स एंड डेली लाइफ नीड। इस तरह से फार्मर्स जो हैं वो सारा साल अपनी ज़मीनों को, अपने खेतों को पानी दे सकते हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी वो पानी काम आ सकता है। लाइफ एंड प्रॉपर्टी कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फ्लड। और जो लोगों की ज़िंदगियां हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो उनके जानवर हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनके घर हैं, मकानात हैं, उनकी फसलें हैं, खेत हैं, उनको सैलाब से बचाया जा सके बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करके उनकी ज़िंदगियां, उनकी प्रॉपर्टी बचाई जा सकती। नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट ऑफ गुड्डू बैराज। पाकिस्तान में गुड्डू बैराज है जिसके बेनिफिट्स हमने डिस्कस करने हैं। द गुड्डू बैराज इज बिल्ड ऑन द रिवर इंडस। ये एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि गुड्डू बैराज कहाँ बना हुआ है, तो वो रिवर इंडस में बना हुआ है। वी गेट बेनिफिट फ्रॉम द गुड्डू बैराज इन द फॉलोइंग वेज। हम गुड्डू बैराज से किस तरह से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द फ्लड सीजन। गुड्डू बैराज से पहला फायदा क्या है हमारा कि फ्लो ऑफ वाटर कंट्रोल किया जा सकता है, पानी का बहाव कंट्रोल किया जा सकता है। एंड इन दिस वे लाइफ एंड प्रॉपर्टी कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लड। और इस तरह से गुड्डू बैराज के करीबी इलाकों को सैलाबी सूरत हाल से बचाया जा सकता है। लोगों की ज़िंदगियों को, लोगों की प्रॉपर्टीज़ को, लोगों के जानवरों को, खेतों को बचाया जा सकता है सैलाब से। इट स्टोर वाटर इन सच अ वे दैट द कैनाल कैन गेट वाटर थ्रू आउट द ईयर। और पूरा साल हम को पानी को यूज़ कर सकते हैं। ज़ाया होने से जब वो पानी बच जाएगा तो हम ऑलरेडी स्टोर कर लेंगे, तो वो हमारे काम आएगा। एंड द फार्मर कैन गिव द वाटर टू देयर फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। समटाइम्स ऐसा होता है कि ज़्यादा पानी की वजह से फसलें तबाह होने लगती हैं, क्योंकि फसलों को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो वो जब सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है और ज़्यादा पानी खेतों में खड़ा होना शुरू हो जाता है, खेतों में जमा होना शुरू हो जाता है, तो फसलें तबाह हो जाती हैं, सैलाब की नज़र हो जाती हैं। तो इसलिए अगर हम ये बैराजेस बनाएंगे, फ्लो ऑफ वाटर हमारे कंट्रोल में होगा,
तो किसान अपने हिसाब से अपनी खेतों को, अपनी ज़मीनों को, अपनी फसलों को पानी दे सकते हैं। द 7 मीटर वाइड रोड ओवर द बराज हैज़ रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड क्वेटा एंड बिटवीन रहीमिया खान एंड कश्मीर। जो 7 मीटर का, ये भी MCQs के लिए आप याद कर लेंगे कितना मीटर रोड है। 7 मीटर वाइड रोड ओवर द बराज हैज़ रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड क्वेटा। बराज के ऊपर रोड बने, 7 मीटर जो रोड बना है, उसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ है कि जो डिस्टेंस था इन शहरों का वो आपस में कम हो गया है। लोग जल्दी अपना सफ़र मुकम्मल करने के लिए एक फैसिलिटी ले सकते हैं। कौन कौन से शहर हैं? लाहौर एंड क्वेटा और रहीमिया खान और कश्मीर। ये 4 शहर आपने याद करने हैं ताकि ये अगर MCQs में पूछे जाए तो हम इसको मार्क कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास कैनाल बिल्ड ऑन द गुड्डू बराज। कैनाल्स जो हैं वो बनाई गई हैं गुड्डू बराज से, जो पानी फ्लो होता है। गुड्डू बराज हैज़ अ सिस्टम ऑफ 3 मेन कैनाल्स। कितनी मेन कैनाल्स हैं गुड्डू बराज के सिस्टम के साथ लिंक? 3 मेन कैनाल्स हैं, ये हमने याद करना है। कितनी है? 3 है। 2 आर ऑन द लेफ्ट बैंक, 2 जो हैं वो लेफ्ट बैंक पे बनी हुई हैं। बेगारी सिंध फीडर एंड द डेजर्ट पाथ फीडर ऑन द राइट बैंक ऑफ द गुड्डू बराज। एक लेफ्ट बैंक की जो है वो बेगारी सिंध फीडर है और दूसरी है घोट की फीडर ऑन द लेफ्ट बैंक, ठीक है। और जो राइट बैंक पे है वो कौन सी है? द डेजर्ट पाथ फीडर ऑन द राइट बैंक ऑफ गुड्डू बराज। ये हमने पढ़ लिया कि ये दोनों कौन सी हैं? लेफ्ट बैंक की हैं। ये मैं फिर से मार्क कर रही हूँ, ये लेफ्ट बैंक की हैं, ये दोनों लेफ्ट बैंक की हैं। और ये वाली जो है वो राइट बैंक की है, ये आपने मिक्स नहीं करना। डेजर्ट पाथ की जो है वो राइट बैंक की है। घोटकी और बेगारी सिंध फीडर वो हमारी कहाँ पे हैं? लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर, लेफ्ट बैंक ऑफ गुड्डू बराज हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान आर इरीगेटेड बाय गुड्डू बराज। कौन कौन से एरियाज हैं जो कि सिंध और बलूचिस्तान के इरीगेट होते हैं, फसलों को पानी मिलता है? द गुड्डू बराज इरीगेट 2.7 मिलियन एकड़। गुड्डू बराज का पानी है, गुड्डू बराज कितने दूर तक पानी की सप्लाई फराहम करता है? 2.7 मिलियन एकड़। एकड़ एक यूनिट है, रकबे को कहते हैं, जिससे हम गेज करते हैं कि कितना एरिया हमने इरीगेट करना है। मोस्ट ऑफ द एकर्स लाइज इन सक्खर। सक्खर के कुछ एरियाज, सक्खर के मोस्टली एरियाज को इरिगेशन मिलती है। एंड जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट सिंध और जैकबाबाद की डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाती है। एंड सम एरियाज इन कलाट डिवीज़न बलूचिस्तान, और कुछ एरियाज कलाट डिवीज़न के बलूचिस्तान से जो लिंक्ड है वो इरीगेट होते हैं, वो इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस चैप्टर के दोनों ही पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, तो काइंडली इन वीडियोस को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये समरी समझ आए और आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।